हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 6 ऑफ अवर 2 मार्क्स सीरीज। तो इस सीरीज में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे गए हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बेसिकली होता क्या है कि जब हम नेशनल इनकम काउंट करते टाइम एक चीज को दो बार काउंट कर लेते हैं, वो चाहे कोई भी गुड या सर्विस हो सकती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है कि नेशनल इनकम की जो वैल्यू आती है वो काफी बड़ी आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि एक फार्मर ने व्हीट सेल करी है बेकर को ₹100 में, ठीक है। देन आगे उसने कंज्यूमर को सेल कर दी 150 में, बेकर ने कंज्यूमर को सेल कर दी। तो जब हम दोनों का टोटल कर ले तो वो 250 आ गई, ठीक है। वो एक रॉन्ग मेथड है, हमें सिर्फ फाइनल गुड की ही काउंटिंग करनी थी जो थी हमारी ₹150। तो नेशनल इनकम में सेकंड हैंड गुड्स को भी अवॉइड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की काउंटिंग को भी अवॉइड करते हैं, जिससे क्या है डबल काउंटिंग की दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों ने मेरे को पूछा है कि जो हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सेफ तरीका है, आप इसको इसी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी लेंथ भी बड़ी रहेगी, लेंथ भी अच्छी रहेगी, आपको टाइम भी सेव होगा 2 मार्क्स अटेम्प्ट करने का। अगर आप सिर्फ थ्योरी लिखेंगे तो उसमें आपका टाइम काफ़ी वेस्ट जाएगा और आपकी लेंथ भी ज़्यादा बन नहीं पाएगी। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है वो एरिया जहाँ पे एक कंट्री की गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर। तो डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली पॉलिटिकल बाउंड्री से बड़ी होती है। पॉलिटिकल बाउंड्री का मतलब है कि जैसे इंडिया का पूरा नक्शा हो गया। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में होता क्या क्या है, हमारा लैंड जितना भी एरिया है, ठीक है, जो भी हमारे सी या शिप्स चलती हैं, एयर स्पेस एंड हमारी एम्बेसीज जो भी किसी और कंट्री में होती है। तो जैसे इंडिया की एम्बेसी सपोज यूएस में है तो वो भी किस में आएगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही इंक्लूड होगा। और आपको कई बार एमसीक्यूज में पूछेंगे कि क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती। तो बेसिकली क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती, हमारी फॉरेन एम्बेसीज जो मतलब बाहर की एम्बेसीज जो इंडिया में है, ठीक है, वो नहीं इंक्लूड होगा। यूएन या आईएमएफ के ऑफिसेज नहीं इंक्लूड होते। और शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय द फॉरेनर्स, कि किसी बाहर की कंट्री के जो इंडिया में शिप्स या एयरक्राफ्ट चल रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब है कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई पर्सन या इंडिविजुअल जो किसी कंट्री में मोर देन 1 ईयर रह के आया है एंड उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब उसका जो इनकम का सोर्स है वो भी उसी कंट्री में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं। मैंने पहले भी एक यही वीडियो अपलोड करी थी बट उसमें वॉइस की दिक्कत है, तो आप इसको ही अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है हमारा ऑल कैपिटल गुड्स आर मशीन बट ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड। देखो इसका मतलब क्या है कि देखो मशीन, वो कहता है कि ना सारी कैपिटल गुड्स मशीन्स है बट सारी मशीन्स कैपिटल गुड नहीं है। तो पहले कैपिटल गुड क्या है, कैपिटल गुड होती मशीन ही है पर वो आपको किसी ना किसी तरह की इनकम या प्रॉफिट अर्न करके दे रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपने एक कार लिया है, वो अपने खुद के कन्वीनियंस के लिए लिया है, तो वो आपके लिए क्या होगी, मशीन। एंड अगर वो कैब का यूज आप एज अ मतलब कोई भी वो कार का यूज एज अ कैब ड्राइवर कर रहा है, उसको तो वहां से इनकम हो रही है ना, तो वो उसकी मशीनरी क्या बन गई, उसकी कैपिटल गुड। तो कोई भी मशीन अगर आपको कोई इनकम या प्रॉफिट प्रोड्यूस करके दे रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी कैपिटल गुड। नेक्स्ट है टैक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड या फिर फर्म करता है गवर्नमेंट को। इसके फीचर्स भी कई बार पूछ लेते हैं। ये एक कंपल्सरी पेमेंट है, लीगल प्रोसीजर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी पे करना एंड ये पब्लिक वेलफेयर के लिए कलेक्ट होता है। इसके टाइप्स क्या है, सबसे पहले है डायरेक्ट, जिसको पे करना, जिस पे लगता है उसी को ही पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, लगता किसी और पे एंड पे किसी और को करना पड़ता है। स्पेसिफिक टैक्स किसी स्पेसिफिक साइज या वेट पर लगता है, जैसे क्लोथ पर मीटर। एड वॉल्यूम या फिर वैट टैक्स, इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी बोलते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर लगता है। एंड आजकल ये क्वेश्चन भी काफी आ रहा है, जीएसटी। जीएसटी बेसिकली जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था और ये सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जो इंडिया में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, ठीक है। तो ये इसने रिप्लेस कर दिया तो हमारी वैट एंड एक्साइज ड्यूटी को। तो बेसिकली यही आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई वाज प्लानिंग कि मैं आपके लिए एक दो मतलब 2 से 4 मैराथन सेशन लेके आऊँ जिसमें सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो मैराथन सेशन में हम आधा घंटा पौना घंटा जितना भी मैं
रिकॉर्ड कर पाई। आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट कवर करूंगी, जिसमें हम सिर्फ एक रिवीजन पर्पस के लिए ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन अभी और भी हैं, तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।